हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनहांस क्लासेस। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट किया था जनरल एंट्री का। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। जिन्होंने नहीं देखा वो बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं सोल्यूशन। और आगे के क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। डीके गोयल की बुक से स्टार्ट किया हमने सीरीज़ जनरल एंट्री की, उसी को हम यहाँ आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस वीडियो में कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एंटर द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन। ये आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 2005 के, और परचेज ऑफ घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 TD। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी नहीं पता है जिनको कि TD या ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या है, वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक करें पहले, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। टू 2005 ये ओल्ड बुक है। आप अगर न्यू बुक से करें तो उसमें डेट चेंज होगा, बट एंट्रीज़ आपको सेम ही मिलेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट डालें। जनवरी 10 परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। तो हमारे पास क्या आया, परचेज यानी कि गुड्स आया, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया हमने, नाम आ जाता है तो क्रेडिट सेल है, तो कैश की जगह यहाँ पर नाम आएगा घनश्याम। नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 50,000 का उसने परचेज़ किया है, तो यहीं पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000 का गुड्स है और TD है 15%। तो TD और CD में यही डिफरेंस है कि TD को हम एंट्री में शो नहीं करते और CD को हम एंट्री में शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल परसेंटेज निकाल के और अमाउंट उसमें से डिडक्ट करके शो करना होता है। तो हम 50 कितना निकला, 50,000 का 15% 7,500, इसमें से माइनस करेंगे 42,500 का गुड्स है आपका, उससे हम यहाँ पर एंट्री करेंगे TD को लेस करने के बाद। इतना डेबिट एंड इतना ही अमाउंट क्रेडिट। ओके, ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। एग्ज़ाम में जो है कैलकुलेशन हम नरेशन के नीचे ही दिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी जनवरी 13, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000। यानी कि जो हमने परचेज़ किया है उसमें से ही हमने 2,000 का गुड्स घनश्याम को रिटर्न किया। तो रिटर्न जब हम करते हैं तो मैंने बताया ऑपोजिट एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पर परचेज डेबिट हो रहा है तो उसका रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन रिटर्न करते समय अगर परचेज करते टाइम यहाँ पर TD हमने शो किया है, ठीक है, TD लगाया है क्वेश्चन में, तो रिटर्न करते समय हमें बिना कहे TD को यहाँ पर शो करना है, यानी TD लगाना है। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं हम। एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा और घनश्याम डेबिट। घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालना है हमें बताया भी मैंने कि हमें बिना कहे अगर परचेज करते या सेल करते समय हमने TD को शो किया है तो हम रिटर्न करते समय भी TD लगाएंगे। क्वेश्चन में नहीं कहता फिर भी। तो 2,000 का हमने रिटर्न किया, इस पे हम 15% का ही TD यहाँ पर लगाएंगे जितने में हमने परचेज़ करते समय TD लगाया था। तो ये हुआ आपका 300 का TD आया निकल के, इसमें से माइनस करेंगे हम 2,000 में से 300, इट मीन्स 1,700 से हम रिटर्न की एंट्री यहाँ पर शो करेंगे। ओके, ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 15
जनवरी 15 पेड कैश टू घनश्याम 40,000 फुल सेटलमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने बताया था जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड आता है तो इट मीन्स यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट को निकालना है। यानी घनश्याम का ही अभी चल रहा है, घनश्याम से हमने यहाँ पर परचेज़ किया था गुड्स, हमने 50,000 टीडी माइनस करके इतने का गुड्स था। उसके बाद हमने इतना उसको रिटर्न कर दिया और उसके बाद उसने हमें पेमेंट जो किया है वो 40,000 का हमने उसको यहाँ पे पेमेंट किया। फुल सेटलमेंट यानी कि कुछ ना कुछ हमने डिस्काउंट यहाँ पर हमको मिला है। तो हम देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले एंट्री हम कर लेंगे, पेड किया घनश्याम को, तो हमारे पास घनश्याम क्या हुआ, डेबिट हो गया, और पेड किया है तो कैश गया हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट। और मैंने बताया था जहाँ पर भी कैश डिस्काउंट कैसे शो करते हैं, या तो एक तरीके से समझिए कि हम अगर परचेज़ करते समय उसका पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा और डिस्काउंट रिसीव्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अगर हमने सेल किया है तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसको हम अलाउड बोलते हैं और उसको हम डेबिट करते हैं। एक ही तरीका है डिस्काउंट को शो कर समझने का, और एक ही तरीका है सिंपल सा, अगर कन्फ्यूज़न होता है इसमें, कि जहाँ पर अगर हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं वहीं उसके नीचे डिस्काउंट दिखाइए। अगर डेबिट हो रहा होता तो डिस्काउंट भी उसके नीचे हम डेबिट करते, और क्रेडिट वाले में हम रिसीव करेंगे और डेबिट वाले में डिस्काउंट में हम अलाउड शो करेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम अमाउंट निकाल के देखते हैं। गुड्स था हमारा 42,500 का, जिसमें से हमने 1,700 रिटर्न कर दिया, तो कितना 40,800 का हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, जिसमें से 40,800 रिटर्न करने के बाद जिसमें से पेमेंट हमको मिला है 40,000 का केवल, तो 800 हमारा क्या हुआ, 800 निकल के आया कैश डिस्काउंट। इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर से एक बार समझेंगे कि हमें जो गुड्स हमने परचेज़ किया था वो था हमारा 42,500 टीडी माइनस करने के बाद, जिसमें से हमने रिटर्न माइनस किया वो भी टीडी माइनस करने के बाद, ठीक है। तो हमारा कितना बचा अमाउंट 40,800, जिसमें से उसने हमें कैश में कितना दिया 40, तो बाकी बचा 800 हमारा क्या हो गया कैश डिस्काउंट। तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, डिस्काउंट में 800, कैश कितना मिला आपको 40,000, और प्लस करके कितना आया 40,800। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 20, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 10% टीडी। सेम एंट्री हो रही है, परचेज़ किया रघु से, तो ये आपकी क्रेडिट हो गई, क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो हमारे पास क्या हुआ, परचेज़ तो आ गया यानी गुड्स आ गया, तो परचेज़ अकाउंट आपका डेबिट हो गया। किससे किया, रघु से, तो टू रघु अकाउंट। फिर से हमने टीडी पे किया है उसको, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो कितने का गुड्स था आपका 60,000 का गुड्स, और हमने 10% का टीडी लगाया, इट मीन्स 6,000 का हमारा टीडी आया निकल के। इसमें से माइनस करके हम शो करेंगे 60,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 54,000 का गुड्स हम यहाँ पे परचेज़ किया। ओके, ये हो गई आपकी एंट्री। नेक्स्ट है 20 के बाद है 22, रिटर्न किया रघु को, फिर से हमने लिस्ट प्राइस 5,000 पे, तो फिर आपने रिटर्न किया। तो मैंने क्या बताया, अभी परचेज़ करते समय अगर आपने टीडी को यहाँ पे डिडक्ट किया है तो हम रिटर्न करते समय भी डिडक्ट करेंगे बिना एंट्री में कहे। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होगा यहाँ, क्योंकि परचेज़ डेबिट हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, किससे हुआ रिटर्न, रघु से, तो रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज़
रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स आपने रिटर्न किया? 5000। तो इस 5000 पे हम फिर से 10% का ही टीडी चार्ज करेंगे। ये निकल के आया आपका, सॉरी एक एक्स्ट्रा ज़ीरो था, तो ये निकल के आया आपका 500 टीडी। तो 5000 में से 500 टीडी डिडक्ट हो गया, तो 4500 से हम यहाँ पर रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी। लास्ट में उसने क्या किया है, एंट्री नंबर 25 लास्ट में पेड कैश टू रघु 49,000 फुल सेटलमेंट। फिर से फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, इट मीन्स डिस्काउंट निकलेगा। तो पहले एंट्री कर लेते हैं। पेड किया हमने किसको? रघु को, तो रघु डेबिट। पेड किया तो कैश में किया, तो टू कैश अकाउंट। फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट भी होगा, और डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं। फिर से देखेंगे कि हमने रघु से कितना परचेज़ किया था टीडी माइनस करने के बाद 54,000। ठीक है, जिसमें से हमने रिटर्न कर दिया 4,500 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं कि कितना 54,000 का गुड्स था। ठीक है, जिसमें से आपने रिटर्न कर दिया 4,500। तो गुड्स कितना बचा आपके पास? 49,500। अब इस 49,500 में से हमको कितना रिसीव हुआ है, मतलब हमने कितना पेमेंट किया है उसको? 49,000 ओनली। तो जो 500 बचा डिफरेंस, वो क्या हो गया हमारा? सीडी। ठीक है, तो ये 500 सीडी हम कहाँ दिखाएंगे? डिस्काउंट में। एक्चुअल में हमें कितना पेमेंट मिला, मतलब हमने कितना पेमेंट किया? 49,000, और इसका टोटल 49,500। समझ में आया? इस तरीके से ये हम एंट्री 3 सेगमेंट में करते हैं। इस एंट्री में बस हमको क्या देखना है कि अगर हमने परचेज़ करते समय यहाँ पर टीडी को दिखाया है, तो हम रिटर्न करते समय भी टीडी दिखाएंगे। उसके बाद अगर हमने पेमेंट करते समय फुल डिस्काउंट का यहाँ पर कहीं टर्म दिख रहा है फुल सेटलमेंट का, तो इसका मतलब है वहाँ पर डिस्काउंट निकलेगा। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। एक बार आप अपने आप करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पास द जर्नल एंट्री ऑफ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने परचेज से रिलेटेड किया था यहाँ पे, कि हमने पहले परचेज़ किया, फिर रिटर्न पे टीडी निकाला, फिर फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया। वही एंट्री उसी तरीके की, बट यहाँ पर हमें सेल में दे दी है कि हमने सोल्ड किया गुड्स टू मुस्कान को 2 लाख पे टीडी 20%, तो टीडी निकालेंगे। उसके बाद मुस्कान ने हमको रिटर्न कर दिया 5,000 का गुड्स, तो इस पे भी हम क्या कहेंगे? टीडी निकालेंगे 20% का ही। उसके बाद पेमेंट में यहाँ फुल सेटलमेंट है तो सीडी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दे भी रखा है कि 4% का सीडी आपको लगाना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2005 जनवरी 6, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। तो मुस्कान को हमने सेल किया गुड्स, तो हमारे पास क्या आया? मुस्कान, क्योंकि कैश तो आया नहीं, मुस्कान हमारी डेटर्स बन गई, तो मुस्कान को कर दिया डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स तो हमारे पास से चला गया। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितने का गुड्स था? 2 लाख का। 2 लाख पे 20% टीडी दिया आपने, इट मीन्स 40,000 का टीडी निकला। तो 2 लाख में से हम माइनस करेंगे 40,000, इट मीन्स 1,60,000 से हम यहाँ पर एंट्री शो करेंगे। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी।
उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री जनवरी 8, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000। मुस्कान ने हमें वापस किया, तो सेल्स यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसका रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे वापस आया, मुस्कान, तो टू मुस्कान। अब हमें इस पे भी टीडी लगाना है। 5,000 का उसने रिटर्न किया हमें, उस पे भी हम 20% टीडी लगाएंगे। 1,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, इट मीन्स 4,000 से हम यहाँ पे एंट्री को करेंगे डिडक्ट करके टीडी। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर, डेट है आपकी जनवरी 15, रिसीव फ्रॉम मुस्कान फुल सेटलमेंट में आपको रिसीव हुआ है। सबसे पहले हम एंट्री को पास कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रिसीव क्या होगा, कैश में रिसीव होगा, तो कैश तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। और डिस्काउंट क्या होगा, हमें देना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट किससे, टू मुस्कान। अब देखिए अमाउंट निकालेंगे किस तरीके से। सबसे पहले टीडी माइनस करने के बाद आपका कितने का आपने सेल किया, 1,60,000, इसमें से माइनस करेंगे 4,000 रिटर्न, ठीक है। तो कितना हुआ, 1,60,000 में से आपने माइनस किया 4,000 का रिटर्न, कितना 1,56,000। इस 1,56,000 पे हमने 4% का सीडी दिया है, 4% निकालेंगे इसका, तो 6,250 आपका क्या निकल के आया, डिस्काउंट जो आपने दिया, ठीक है। और कितने का था गुड्स हमारा, रिसीव कितना हुआ हमें इसको यहाँ पर तो दिखाएंगे कितना हमें यहाँ पर कैश में रिसीव हुआ है। तो इसमें से माइनस करके हम कैश में शो करेंगे और 1,56,000 आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर शो करेंगे, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 6,240,000 ठीक है। अब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी एंट्री, इसका टोटल इतने आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो यानी कि ये आपकी जैसे परचेज वाली एंट्री हुई थी उसी तरीके से ये आपकी सेल वाली एंट्री इस तरीके से होगी कि रिटर्न पे भी हमने टीडी लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमें फुल डिस्काउंट माइनस ना करके हमें परसेंट दे दिया, तो हमने उसका उतना परसेंट निकाल दिया यहाँ पर उसका कैश डिस्काउंट, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गिव जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजाराम। फर्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स ऑफ फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस 80,000, 10% टीडी एंड 2.5% यानी 2.5% आपका सीडी है। अब यहाँ पर एक ही एंट्री में हमें दोनों डिस्काउंट गिवन है, तो इनको किस तरीके से हमें एंट्री में शो करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब दोनों डिस्काउंट हमें एक साथ गिवन होते हैं तो हमेशा याद रखिए आपको पहले टीडी निकालना है। टीडी निकालने के बाद जो डिडक्टर के अमाउंट आएगा उस पर हम कैश डिस्काउंट को देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एंट्री कैसे करनी है। इन द बुक्स ऑफ राजाराम 2005 मार्च 3। सबसे पहले आपने गुड्स परचेज़ किया तो आपके पास गुड्स आ गया, ठीक है। तो क्या आया, परचेज़ तो आ गया हमारे पास, तो परचेज़ अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, क्लियर। उसके बाद कैश में किया है क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे टू कैश, कैश तो आपका गया तो डेबिट। अब डिस्काउंट भी है कैश डिस्काउंट, तो उसको तो हम शो करते हैं एंट्री में, तो शो कर लेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे निकालना है कि हम अमाउंट को किस तरीके से यहाँ शो करेंगे, वो आपको समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड्स है हमारा 80,000। अब दोनों ही तरीके के डिस्काउंट है, तो सबसे पहले लगेगा टीडी। तो मैंने यहाँ पर 10% 80,000 पे टीडी निकाल दिया, सॉरी एक्स्ट्रा कट गया, ये आपका निकल के आएगा 8,000, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है, कैंसिल हुआ, 8,000 निकला। अब 8,000 हमने 80,000 में से माइनस करा, तो कितने का हमारा टीडी माइनस करने के बाद गुड्स बचा, ये बचा आपका 72,000। अब हमें 72,000 का गुड्स बचा, यानी कि उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इतने का हम गुड्स हमारा टीडी माइनस करने के बाद है। अब इस गुड्स पे हमको यहाँ पर सीडी देना है, कितना 2.5 में, यानी कि 2.5 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 इंटू 25, सेवन सा 175, 175 प्लस ये हो गया आपका 180, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना निकल के आया, 1800 का ये निकल के आया हमारा सीडी। तो सीडी कहाँ शो करेंगे हम, यहाँ पर। अब कैश में कितना अमाउंट आएगा, तो 72 और में से 1800 को आप माइनस करिए, ये आपका निकल के आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ कर लेंगे, ये सब रफ़ कैलकुलेशन है आपकी, आप एग्ज़ाम में रफ़ पे ही शो करें उसको, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फेयर कर रही हूँ। तो 70,200 से हम कैश में अमाउंट को लिखेंगे, ओके। यानी कैसे दिखाया हमने दोनों ही को, सबसे पहले हमने टीडी निकाला, टीडी निकालने के बाद जितना माइनस करके अमाउंट जो आया वो हमारा एक्चुअल टीडी माइनस के बाद अमाउंट है, उसको हमने परचेज़ में दिखा दिया। अब इस पे हमको यहाँ पर सीडी देना है, तो निकाला हमने 2.5%, ये निकल के 1800, ये आपने डिस्काउंट में शो कर दिया। कैश में कितना आएगा, तो इसका डिफरेंस आएगा, तो हमने यहाँ शो कर दिया बैलेंसिंग करने के लिए। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारी मार्च 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट लिस्ट प्राइस 1 लाख, इसमें भी 15% टीडी है, 3% का सीडी है, तो ये सेल की एंट्री है। तो सेल में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, क्या है हमारे पास, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से, सेल गया, तो टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे टीडी। तो 1 लाख का आपने कितना 15% निकाला, कितना आया 15,000। 15,000 1 लाख में से माइनस करिए, $85,000, ठीक है। अब 85,000 पे हमें यहाँ पर एंड क्या निकालना है, ये तो निकल के अमाउंट निकलने के बाद ये टीडी था आपका, ठीक है। अब हमें 85,000 पे ही क्या निकालना है, सीडी निकालना है, तो हम 85,000 पे निकाल देंगे, कितना परसेंट कह रहा है, 3%, तो ये निकल के आया हमारा सीडी, ठीक है। अब इसको हम शो करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 6 मार्च 6, कितना, सोल्ड गुड्स टू नागपाल एट अ लिस्ट प्राइस, यहाँ पर फिर से सेल है और केवल टीडी दिया हुआ है, सिंपल है, एक ही हमें निकालना है। तो सोल्ड किया हमने नागपाल, नाम आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश तो आया नहीं, नागपाल आ गया, ये हमारा डेटर बन गया, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। यहाँ पर हमें केवल टीडी दिया है, तो केवल टीडी को ही शो करेंगे। कितना है, 50,000 का गुड्स है, और कितना हमें निकालना है, टीडी 20%, तो 20% हमने टीडी निकाल दिया, 10,000, तो 50,000 में से 10,000 डिडक्ट किया, इट मीन्स 40,000 से हम यहाँ पर एंट्री को करेंगे, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 8, नागपाल ने
रिटर्न 1/4 ऑफ द एवब गुड्स, यानी कि जो एवब गुड्स है, यानी कितना, ये वाला जो गुड्स है इसका 1/4 उसने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न की एंट्री सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो इसका रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे हुआ, नागपाल, तो टू नागपाल। अब कितना, 1/4 कह रहा है, तो 40,000 का ही 1/4 हमने निकाल दिया। इट मीन्स 10,000 का यहाँ पर रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, जब भी 1/4 या इस तरीके से कुछ कहेगा तो हम उस पर टीडी नहीं निकालते, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी टीडी डिडक्ट है, तो इसी का 1/4 उसने हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर अमाउंट देता है तो हम उस पर फिर रिटर्न पे भी टीडी शो करेंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री है March 10, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी सीडी दिया उसने हमें, एंट्री करेंगे। पेमेंट हमें रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, किससे हुआ, टू नागपाल। कितना अमाउंट था आपका, अब देखिए अमाउंट कितना था, 40 में आपने यहाँ पे टीडी माइनस कर किया, 10 का रिटर्न हो गया, तो कितना, 40 - 10, इट मीन्स 30,000 पे अब हमें टीडी देना है, कितना, 5%। 1500 का हमने यहाँ पर उसको डिस्काउंट दिया, 30,000 का गुड्स था, माइनस करके दिखा देंगे, 30 में से 1500 28,500 कैश में रिसीव हुआ, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस हो रहा है। बस ये आपका क्वेश्चन थे यहाँ तक, किस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पर डिस्काउंट एंट्रीज़ वगैरह, और जब हमें दोनों ही डिस्काउंट एक साथ दिए होते हैं तो किस तरीके से एंट्री में शो करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।